क्या होगा अगर एक सुबह पूरी दुनिया जागे और पता चले कि अब कोई सुरक्षित नहीं है? क्या होगा अगर महाशक्तियों के बीच बढ़ता तनाव अचानक एक ऐसी आग में बदल जाए जिसे बुझाना किसी के बस में न हो? यही वो डर है जो धीरे धीरे एक सच्चाई का रूप लेता जा रहा है। एक ऐसा संघर्ष जो कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकता है। दुनिया अब एक ऐसे दौर में खड़ी है जहां संतुलन बहुत नाजुक हो चुका है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ती टकराहट अब सिर्फ राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे एक ऐसे टकराव में बदल रही है जो पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले सकता है। हर नया फैसला, हर नई सैन्य गतिविधि एक कदम और आगे बढ़ा रही है उस स्थिति की तरफ जिसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जान सकती है। अगर ये युद्ध शुरू होता है तो ये किसी एक देश या एक सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा। दुनिया दो बड़े गुटों में बंट जाएगी। एक तरफ वे देश होंगे जो चीन की आर्थिक पकड़ और उसके सख्त नियंत्रण वाली प्रणाली के साथ खड़े होंगे, और दूसरी तरफ वे राष्ट्र होंगे जो अमेरिका के नेतृत्व में उसकी सैन्य और तकनीकी ताकत के साथ जुड़ेंगे। ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर नहीं होगा, बल्कि हर देश के अंदर, हर शहर और हर सिस्टम में महसूस किया जाएगा। इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात यह होगी कि यह सिर्फ बंदूकों और बमों का युद्ध नहीं होगा। ये एक ऐसा संघर्ष होगा जहां इंटरनेट बंद हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ सकते हैं और सैटेलाइट्स आसमान से गायब हो सकते हैं। एक साइबर हमला कुछ ही मिनटों में किसी देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकता है और लोगों को अंधेरे में धकेल सकता है। बिजली, पानी और संचार जैसी बुनियादी चीजें अचानक गायब हो सकती है और दुनिया एक अराजकता में डूब सकती है। इसी बीच इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होगा जहां उसका हर कदम इतिहास बदल सकता है। न तो वो पूरी तरह किसी एक गुट में जाएगा और न ही पूरी तरह अलग रह पाएगा। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी देश की सुरक्षा के साथ साथ सही समय पर सही पक्ष चुनना। अगर भारत किसी एक तरफ झुकता है तो पूरा एशिया उसी दिशा में मुड़ सकता है और यही फैसला युद्ध का रुख तय कर सकता है। लेकिन असली डर तब शुरू होगा जब ये युद्ध परमाणु हथियारों तक पहुंच जाएगा। एक बार अगर परमाणु हमला शुरू हो गया तो फिर जीत या हार का कोई मतलब नहीं बचेगा। शहर के शहर खत्म हो सकते हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग कुछ ही मिनटों में गायब हो सकते हैं और वातावरण इतना जहरीला हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कीमत चुकाएंगी। चाइना की तेज फैसले लेने की क्षमता और उसकी विशाल सेना एक बड़ी ताकत होगी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की उन्नत तकनीक और उसके वैश्विक सैन्य ठिकाने उसे एक मजबूत प्रतिद्वंदी बनाते हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष में कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। हर देश, हर नागरिक इस युद्ध का हिस्सा बन जाएगा, चाहे वो चाहे या नहीं। और शायद यही इस कहानी का सबसे खतरनाक सच है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सवाल ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, बल्कि ये होगा कि क्या कोई बचेगा भी या नहीं। तनाव की ये आग जब और भड़कती है तो युद्ध का रूप और भी भयावह होने लगता है। सीमाओं पर चल रही हलचल अब खुले टकराव में बदलने लगती है और समुद्र, आकाश तथा अंतरिक्ष तीनों ही इस संघर्ष के मैदान बन जाते हैं। चाइना अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए व्यापारिक रास्तों और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हर उस प्रयास को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। ये टकराव अब सिर्फ सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व का बन चुका होता है। जैसे जैसे ये संघर्ष आगे बढ़ता है, छोटे छोटे देश भी इसमें खिंचते चले जाते हैं। कोई अपनी सुरक्षा के लिए एक गुट का हिस्सा बनता है तो कोई मजबूरी में दूसरे गुट के साथ खड़ा हो जाता है। दुनिया का नक्शा बदलने लगता है और हर नया दिन एक नए खतरे को जन्म देता है। शहरों में डर का माहौल गहराने लगता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका होता है कि ये युद्ध कहीं भी पहुंच सकता है। इसी बीच इंडिया की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। एक तरफ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियां है, तो दूसरी तरफ अपनी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल के सामने अब हर विकल्प जोखिम से भरा होता है। अगर भारत किसी एक गुट के साथ खुलकर खड़ा होता है तो यह संतुलन तुरंत बदल सकता है और दूसरी तरफ का गुट उसे सीधे चुनौती देने से भी नहीं हिचकेगा। यही वो पल होता है जहां कूटनीति और शक्ति दोनों की असली परीक्षा शुरू होती है। इस युद्ध की सबसे खतरनाक परत तब सामने आती है जब साइबर हमले अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ने लगते हैं, संचार व्यवस्था टूट जाती है और लोगों का रोजमर्रा का जीवन अचानक रुक जाता है। इंटरनेट, जो कभी दुनिया को जोड़ने का माध्यम था, अब सबसे बड़ा हथियार बन चुका होता है। एक देश दूसरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को कुछ ही घंटों में ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब अंतरिक्ष इस युद्ध का केंद्र बन जाता है। सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जाता है, जिससे नेविगेशन, संचार और निगरानी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। अंधेरे और भ्रम की इस स्थिति में कोई भी निर्णय गलत साबित हो सकता है और एक छोटी सी चूक पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है। और फिर आता है वो क्षण जिससे पूरी दुनिया डरती है। परमाणु हथियारों की तैनाती अब सिर्फ चेतावनी नहीं रहती, बल्कि वास्तविक संभावना बन जाती है।
हर देश अपने अपने हथियारों को तैयार स्थिति में रखता है और किसी भी समय उन्हें इस्तेमाल करने का खतरा बढ़ जाता है। एक गलत संकेत, एक गलत अनुमान और पूरी दुनिया विनाश की ओर बढ़ सकती है। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बना रहता है, क्या कोई इस युद्ध को रोक पाएगा या फिर दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली है? क्योंकि अगर ये आग एक बार भड़क गई तो इसे बुझाने के लिए शायद कोई ताकत काफी नहीं होगी। जैसे जैसे ये संघर्ष अपने चरम की ओर बढ़ता है, दुनिया एक ऐसे अंधेरे में उतरने लगती है जहां उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। हर महाद्वीप इस आग की लपटों को महसूस करने लगता है और अब यह स्पष्ट हो चुका होता है कि यह सिर्फ दो महाशक्तियों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व की परीक्षा बन चुकी है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अपने अपने गुटों के साथ पूरी ताकत झोंक चुके होते हैं और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसी दौरान युद्ध का एक नया और सबसे खतरनाक चरण शुरू होता है, मनोवैज्ञानिक युद्ध। दुनिया भर में झूठी खबरें, डर फैलाने वाली सूचनाएं और अफवाहें इतनी तेजी से फैलने लगती हैं कि सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करना लगभग असंभव हो जाता है। लोगों का भरोसा टूटने लगता है, सरकारों पर संदेह बढ़ने लगता है और समाज के अंदर ही अराजकता पनपने लगती है। ये वो स्थिति होती है जहां दुश्मन सिर्फ सीमाओं के बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर भी मौजूद होता है। इंडिया इस समय एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाता है। अब तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा ये देश समझ चुका होता है कि निष्क्रिय रहना भी एक जोखिम है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल के सामने अब सिर्फ दो रास्ते बचे होते हैं, या तो खुलकर एक गुट के साथ खड़ा होना या फिर अपनी स्वतंत्र रणनीति के तहत इस युद्ध की दिशा बदलने की कोशिश करना। और यही वो क्षण होता है जहां भारत का एक फैसला पूरी दुनिया के भविष्य को मोड़ सकता है। जैसे ही ये निर्णय लिया जाता है, युद्ध की दिशा अचानक बदलने लगती है। नई रणनीतियां, नए गठबंधन और अचानक हुए हमले इस संघर्ष को और भी जटिल बना देते हैं। चाइना अपनी पूरी ताकत के साथ दबाव बनाने की कोशिश करता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करके हर मोर्चे पर जवाब देता है। ये एक ऐसा टकराव बन चुका होता है जहां हर कदम सोचा समझा लेकिन फिर भी अनिश्चित होता है। और फिर वो क्षण आता है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। परमाणु हमले का खतरा अब सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि हकीकत के बेहद करीब पहुंच चुका होता है। हर देश अपनी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर चुका होता है और पूरी दुनिया एक ऐसी स्थिति में खड़ी होती है जहां एक बटन दबाने से सब कुछ खत्म हो सकता है। ये वो पल होता है जहां समय जैसे रुक जाता है और हर सांस के साथ ये सवाल गूंजता है, क्या अब अंत निश्चित है? लेकिन इस अंधेरे के बीच भी एक आखिरी उम्मीद बची होती है। कूटनीति के अंतिम प्रयास, गुप्त वार्ताएं और कुछ ऐसे फैसले जो दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये एक ऐसी दौड़ बन जाती है, विनाश और बचाव के बीच, जहां हर सेकंड कीमती होता है। अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो शायद दुनिया एक बार फिर बच सकती है, लेकिन अगर ये नाकाम हुए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ खामोशी और खंडहरों की कहानी ही सुनेंगी। और अंत में यही सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आता है, क्या इंसान अपनी ही बनाई इस आग को बुझा पाएगा, या फिर ये युद्ध सच में वो आखिरी अध्याय लिख देगा जहां जीतने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हारने वाली पूरी मानवता होगी।